हेलो दोस्तों, आज आपको क्लास 10 का मैथ के एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, त्रिकोणमिति। जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो आते रहेगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन। तब तीन कोणों के मापन के अध्ययन करेंगे, वही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों के किसी भी तीन कोण, त्रिभुज में त्रिभुज की तीन कोणों के भुजा के भी और कोण के भी बीच जो संबंध स्थापित करेंगे वही पढ़ना हम लोग का त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग का पहला पढ़ना है चैप्टर में त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में त्रिकोणमिति के 6 निष्पातियां होती हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, TAN टैन, चौथा होता है सेक और कॉट और कॉसेक। यही क्षेत्र के बारे में हम लोग इस पहला अध्याय 8.1 में हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग देखने से पहले इसका फॉर्मूला होता है, जो भी होवे साइन एक सांकेतिक मान लेके चलते हैं हम लोग। थीटा कोण, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण शॉर्ट में लिखेंगे P बटा H। कॉस थीटा वाला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण B बटा H। टैन थीटा वाला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका शॉर्ट फॉर्मूला P बटा B। सेक थीटा वाला होता है कॉस के उल्टा सेक, कॉस के उल्टा सेक। तो इसका होगा, उलट दीजिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब H बटा B। कॉट, टैन के उल्टा कॉट, टैन के उल्टा कॉट। तो इसका होता है आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये H है बउआ और ये B है, ठीक से नहीं दिख रहा था। आधार, आधार को बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P। कौशिक यहाँ नहीं दिखेगा। सेक के साइन को उल्टा कौशिक होता है, कौशिक थीटा यहाँ लिख देते हैं। कौशिक थीटा होता है एक उल्टा कर्ण बटा लंब। यही 6 अनुपात के बारे में पहला चैप्टर आपको अध्ययन करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन को उल्टा कौशिक होता है। सूत्र याद करना एकदम आसान है, पहले आप इन तीनों को याद कर लीजिए, बाकी सब उलट दीजिए, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि साइन को उल्टा कौस होता है, कौशिक होता है, सॉरी कौशिक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, टैन को उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। अब हम लोग समझेंगे कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। पहले तो हमने देखना कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ही 6 सूत्र के बारे में पढ़ना है, इसी पर आपको हिसाब ही बनाना है पूरा। तो अब हम लोग समझेंगे कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ताकि हम मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो अब हम समझते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे बचपन में 8 क्लास में समकोण त्रिभुज के नाम सुने होंगे, क्योंकि यहाँ कोणों के बारे में अध्ययन करना है। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और जो भी दोनों कोण लेंगे उन 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण। तो यहाँ मान लेते हैं कि इस कोण को मान लेते हैं थीटा कोण, इसको A, B और C 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, इसको A से शुरू करते हैं। E होगा आधार जिस पर लंब खड़ा है, आधार बेस, आई परपेंडिकुलर लंब। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय से संबंध होता है समकोण त्रिभुज की। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, जो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। आपको डायरेक्ट याद करना सिर्फ कर्ण बराबर। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब
के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसको शॉर्ट में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए हमको अगर एच निकालना है तो लिखेंगे बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये है। उसी प्रकार अगर हम इस दोनों में से निकालना है, अगर लम निकालना है तो कर्ण में से आधार घटाना है, अगर आधार घटाना है तो कर्ण में से लम को घटाना है। तो आधार, अब डायरेक्ट लिख देते हैं शुद्ध आधार लम बराबर एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, इसलिए P बराबर होगा अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है इसका, आधार अगर निकालना हमको पड़ेगा तो आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, इसलिए P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा लम आधार कर्ण में इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, निकल जाएगा। अब यहाँ बात समस्या है कि हमने अभी 6 निष्पाती के बारे में चर्चा किए थे, साइन थीटा एच बट्टा टी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा बी बटा टी बटा बी। अब इसका उल्टा कॉट थीटा बी बटा पी, इसका उल्टा कॉसेक थीटा एच बटा, इसका उल्टा सेक थीटा एच बटा बी। तो जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगा, अगर मान लेते हैं कर्ण दिले है और लम दिले है, लम दिले आधार निकालना है तो इस फॉर्मूला से यूज करके आप 6 निष्पाती का मान अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि कोण के अनुसार लम और आधार बदलता है। कोण के अनुसार अगर इस कोण के बारे में पूछता है तो इसके लिए लम होगा, आई आधार होगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री सामने होगी। लेकिन अगर बात करते हैं इस त्रिभुज में ए बी और सी, इस कोण के बारे में अगर पूछेंगे तो लम हमारा इसका सामने होगा। ये तो 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री सामने, लेकिन लम और आधार बदलते रहता कर्ण के कोण के अनुसार। तो जिस कोण के बारे में तो उसके सामने वाली भुजा लम होता है, इसके इस त्रिभुज के लिए हो जाएगा लम, क्योंकि इस कोण के बारे में पता है सामने भुजा ये और बगल ये है तो ये हो जाएगा आधार। एक नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, ये तो लिखा हुआ फॉर्मूला है, यहाँ मिटाते हैं और एक नोट पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जिस कोण के बारे में पूछेगा उसके सामने वाला लम और बगल वाला आधार होती है। जिस नोट पॉइंट की लिखेंगे कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा का लम तथा बगल वाला आधार होता है। बस सिर्फ लम आधार बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो आप लोग आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आता है। आगे ही होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो अगली वीडियो में आपको बताएंगे, इससे रिलेटिव एग्जाम्पल।